Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to a new lecture number 16. ये एक चैप्टर है एनालिटिकल ज्योमेट्री जो कि है स्ट्रेट लाइन के बारे में। 15 लेक्चर्स हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज है 16th लेक्चर और इसमें ये टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू अ रिक्वायर्ड फॉर्म या डिजायर्ड फॉर्म। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? तो ये तो आप मान के चलेंगे कि आपको पता है कि 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन, अगर वो आपको ना हो तो ये आप यहाँ से क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लाइन वो देखना मस्ट है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी फिर। तो ये 16 लेक्चर है, जाहिर है बीच में अगर आप घुस जाएंगे और शुरू की वीडियोस नहीं देखे हों देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। अब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे वो तो सपोज हम करेंगे कि आपको यू नो व्हाट डज इट मीन। तो ये एक लाइन है स्टूडेंट्स, आपसे अगर मैं कहूँ कि जिसका आप एक्स इंटरसेप्ट बताएं तो देख के आप बताएंगे कि सर इसका एक्स इंटरसेप्ट है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। इसका एक्स इंटरसेप्ट है 4, वाई इंटरसेप्ट इसका है 2। वाई मैंने नहीं लिखा, बी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है 2, ये एक्स इंटरसेप्ट है 4। ठीक है, और इस लाइन की अब होगी एक इक्वेशन और इसका स्लोप प्रीवियस वीडियो में आप कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 15 में ये वही लाइन है लेक्चर नंबर 15 में हमने किया। इसका स्लोप है -1/2, -1/2। जैसे आप यहां से यहां तक जाएंगे तो रन ये आपका हुआ स्टूडेंट्स रन, और ये आपका हुआ राइज। तो रन आपका फॉरवर्ड है +4, यहां से यहां तक ये +4 है, और फिर यहां से यहां तक ये आपका -2 है। तो स्लोप बराबर है स्टूडेंट्स राइज डिवाइड बाय रन, तो -1/2 इसका स्लोप है। और फिर इस लाइन की होगी एक इक्वेशन। तो इक्वेशन आप स्टूडेंट्स आप मालूम कर सकते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म इस्तेमाल करें, x बाय x इंटरसेप्ट, सॉरी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, y डिवाइड बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इसका x इंटरसेप्ट क्या है 4, y इंटरसेप्ट क्या है 2। ये सिर्फ मैं इसकी इक्वेशन मालूम करने जा रहा हूं, अगर किसी ने ना देखा हो तो ये डिटेल में इस पर वीडियोज हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 4 करें, शाबाश, तो 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आएगा -4। अब ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये एक पर्टिकुलर केस है। और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, यू नो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, कैसी होती है? अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। तो ये प्लेन में लाइन की इक्वेशन है by + c इज इक्वल टू 0। a b c आर सम नंबर्स, जैसा यहाँ पे a b और c। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आपसे अगर कहा जाए कि इसको आप कन्वर्ट करें किस में, फॉर एग्जांपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। मजा तो तब आता जब आप जनरल करें, ट्रांसफॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। साथ साथ में पर्टिकुलर केस भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर केस जल्दी वो पिक कर लेते हैं। अब इसका स्लोप आपको अगर इक्वेशन दी जाए तो इसका तो वंस अगेन स्टूडेंट्स आज टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म। अदरवाइज लेक्चर नंबर 15 में ये आपको मैं दे रहा हूं लिंक, उसमें तो आपने डिटेल से देखा कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या फार्मूला है -c/a। इसमें c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू है 1, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 4। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/b, यहाँ पे c की वैल्यू है -4, b है 2, तो यह आपका आ जाएगा 2। और स्लोप के लिए फार्मूला है -a/b, तो -a/b -1/2 इसका स्लोप है। मगर दिस इज नॉट अवर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन करना। और स्टूडेंट्स ये आप स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये हम क्यों करते हैं? देखिए बाज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कंपेरेटिवली उसके मुकाबले में वो तो मुश्किल होंगे वो मेथड्स, मगर वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो अगर आप करेंगे थोड़ा बहुत आपका माइंड यूज हो जाता है तो इट्स अ गुड थिंग। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैट्रिक के स्टूडेंट्स को हम बताते हैं जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जी आप सॉल्व करें, ये जी आप सॉल्व करें। हम कहते हैं कि यार बस आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। ये अगर आपने कह दिया तो आपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मिस गाइड किया। वो तो ठीक है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप इसको, मगर बेहतर ये कि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वो करे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में उसका माइंड यूज होगा, इससे 2 कॉमन करे उधर जाएगा, बी ये 2 बी फॉर्म बनाई, बी स्क्वायर जमा किया, तो इससे इसका माइंड, इसमें अब क्या माइंड इनका इस्तेमाल होगा -b + 1।
आप स्टूडेंट्स को कहें कि बेशक आप एग्जाम में क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, इट्स ओके, मगर आप क्या करें कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर आगे कितना यूज होता है सेकंड ईयर में। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ हाइपरबोला, इसको जो स्क्वायर कंप्लीट करे आएगा आएगा आपका नेक्स्ट सेकंड इसमें, इसके बाद जो लेक्चर है वो सर्कल है और फिर पैराबोला है। स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वो चूंकि आपको उसको तो बताया गया कि आप फार्मूले से करें। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है, स्टैंडर्ड जिसमें उसका माइंड यूज होगा और वो आगे जाके भी इस्तेमाल होगा, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूले का प्रूफ बजाते खुद वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आता है, तो दैट्स वाई बेहतर ये कि आप वो मेथड सीखें जिसमें आपका माइंड यूज होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉर्म में, ये मेथड्स ना इस्तेमाल करें आप। तो इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स, पार्टिकुलर भी हम करेंगे और जनरल भी करेंगे। चलिए ये पार्टिकुलर पहले करें ये। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बी वाई को आप लेफ्ट पे रहने दें, ये उधर जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। अब आप डिवाइड बाई बी करें, शाबाश, डिवाइड बाई बी, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स, और इसको मैं प्लस लिख दूंगा ताकि पर कंपैरिजन में कुछ, और ये मैं लिख दूंगा माइनस सी, बी से मैंने डिवाइड किया। अब ये इक्वेशन ये वही फॉर्म है। कंपेयर विद कंपेयर विद कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक स्टूडेंट, एक तो ये सी है स्मॉल सी, एक है वो कैपिटल सी, या इसको हम बी बी या कैपिटल सी बोलते हैं या कैपिटल बी बोलते हैं, एक ही चीज है कैपिटल सी। या चलिए बी से आप कंपैरिजन करें, एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी एक ही चीज है। ये सी पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं उसके साथ, ये वो कैपिटल सी है वाई इंटरसेप्ट, एक है स्मॉल सी। तो वी गेट स्लोप की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है स्लोप की वैल्यू। कैसे स्टूडेंट्स, अब ये वाली फॉर्म है। अब एक स्टूडेंट ये सोचेगा सर जी इसको आपने क्यों कंपेयर नहीं किया, मिसाल के तौर पर तो इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, यहां पे तो ये बी वाई है। कंपेयर करना मतलब है कि लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट साइड पे फिर कोएफिशिएंट्स भी बराबर होंगे। अब ये किस तरह हुआ, अगर कोई स्टूडेंट कहे सर जी कि इसको मैंने एम कहा, इसको मैंने एम कहा, इसको मैंने सी कहा, नहीं नहीं बच्चे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो ये वाई है, यहाँ पे तो बी वाई है। यानी कंपैरिजन आप तब करेंगे जब लेफ्ट साइड तो कम से कम बराबर हो दोनों के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जी स्लोप है। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा स्लोप, द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी स्लोप। तब ये जी कोएफिशिएंट, सर इसको हम क्यों स्लोप नहीं कह सकते बच्चे, ये यहाँ पे बी वाई है, द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी स्लोप इफ लेफ्ट साइड पे आपके पास y हो, इस तरह ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे चूंकि y है तो ये इक्वेशन आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ए बाई बी आपका स्लोप हुआ स्टूडेंट्स। इट मींस दैट स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, वेयर सी इज दिस सी बाई, वही आंसर आया आपका माइनस सी बाई बी y इंटरसेप्ट। लास्ट टाइम रिपीट किया, कैपिटल सी और कैपिटल बी एक ही चीज है, कैपिटल बी। ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं अगर आपसे कहूं ये पार्टिकुलर केस, मैं आप अगर आपको कहूं कि इसको आप कन्वर्ट करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो शाबाश, यू शुड बी एबल कि आप इसको कर सकें। ये इस चीज में ये दोनों उधर ले जाएं, y को आप रहने दें लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या बनेगा 2y इज इक्वल टू माइनस वन एक्स प्लस फोर। हम क्या मालूम कर रहे हैं, स्लोप और y इंटरसेप्ट बाई कन्वर्टिंग द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंपेयर करेंगे, फॉर्म से पे पता लगाएंगे। डिवाइड बाय टू करेंगे, अब ये यहाँ पे वो भी है, ये यहाँ पे टू है, तो डिवाइड बाय टू करें स्टूडेंट्स, इट इज सो सिंपल। डिवाइड बाय टू किया तो ये आपका आया माइनस वन बाई टू एक्स प्लस टू, डिवाइड बाय टू किया। अब इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें, या आप कहें कि ये इक्वेशन ये फॉर्म है, ये इक्वेशन ये फॉर्म है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट, लिहाजा स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू और वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू टू, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन, इसका क्या मतलब है वो प्रीवियस वीडियोस में डिटेल से समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ये कंपेरिजन, इसको अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे। अब इस तरह अगर आपको कहा जाए कि इसको आप कन्वर्ट करें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, अगर आप
एक फॉर्म से आपको बैक वक्त दो इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। अब जिस तरह आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का हमारा मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, अंडरस्टूड है वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो अब इससे आपको स्लोप मिल जाएगा और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आपको नहीं मिल सकता। तो अब आप उसको कन्वर्ट करें किसी और फॉर्म में,